हेलो गाइस। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपना फेशियल, जो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और मेरी स्किन देख रहे हो तो मैं बताऊँगी फेशियल के फ़ायदे और फेशियल करना क्यों ज़रूरी है। तो आप पहले मेरा वीडियो देखें और मैं फेशियल कौन सा लेने वाली हूँ। तो फेशियल है मेरा ब्लूबेरी और ये है ब्लीच। तो मैं आज ब्लीच फेशियल दोनों ही लूँगी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब मैंने लिया है क्लींजर। अब मैं कर रही हूँ अच्छे से फेस को क्लीन। तो फेशियल या ब्लीच की आप अगर कर रहे हो तो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। आपके फेस पे डस्ट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो वो अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। और वो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आपका क्लींजर अच्छा होना करेंगे तो आपका ब्लीच फेशियल बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो मेरा हो गया क्लींजर डन। मैं कर रही हूँ इसको रिमूव। अब मैं कर रही हूँ ब्लीच। तो ब्लीच लिया है मैंने अरोमामेटिक का T10 ब्लीच। तो किस तरह से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, तो ये इजीली आप घर पे भी कर सकते हैं। तो आप के जो बड़े हेयर हैं तो ब्लीच को कभी बड़े हेयर पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने बड़े हेयर पे ब्लीच अगर कर रहे हो तो वो आपके बहुत हाईलाइट करेंगे हेयर। तो हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा बड़े हेयर पे अप्लाई ना करें। अब मैं अपने कान पे भी लगा रही हूँ। जो हमारे कान पे भी हेयर होते हैं वो भी हमारे मैच होने चाहिए। मैंने फेस, ईयर, नेक को कवर कर लिया है। तो मेरी ब्लीच हो गई डन। अब मैं जब तक रखती हूँ बीच बीच में मैं चेक करूँगी। तो चेक करने का तरीका बताती हूँ आपको किस तरह से चेक करिए। तो आप बीच बीच में चेक करते रहें। तो आप साइड से इस तरह से लें और देखें कि आपकी स्किन में मैच हो रहे हैं हेयर। अगर मैच हो रहे हैं तो आपको तब तक ही रखना चाहिए। तो मेरा ब्लीच हो गया, मैं इसमें से डन। तो अब मैं लेकर रही हूँ फेशियल जो ब्लूबेरी का है। और मैंने स्क्रब क्रीम जेल पैक लिया है, अलग से निकाल लिया है। तो मैं अब कर रही हूँ स्क्रब। तो स्क्रब बहुत हल्के हाथों से कर रही हूँ कि जो स्क्रब के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो वो तो हमेशा याद रखें कि हमेशा ज़्यादा हार्ड हाथों से ना करें, सॉफ्ट हाथों से स्क्रब करें। तो स्क्रब हमारे फेस स्क्रब का काम होता है कि हमारे जो डेड स्किन को रिमूव करता है और एक नई जान स्किन में आती है। तो मैं हल्के हाथों से स्क्रब कर रही हूँ। और स्क्रब हमेशा 5 से 8 मिनट तक के लिए ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। मेरा
स्क्रब हो गया डन। तो मैं अब कर रही हूँ स्क्रब को क्लीन। अब मैंने लिया है जेल, तो अब मैं कर रही हूँ जेल। तो यहाँ पे जेल, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्रीम और जेल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हाथ से करूँगी मसाज। तो मैं कर रही हूँ जहाँ पे प्रेशर पॉइंट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हाथ करती हूँ इस तरह से। ये हमारे प्रेशर पॉइंट है। तो इस तरह से हमारी डायरेक्शन बहुत अच्छे से होनी चाहिए। फेशियल की डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमको इस टाइप किस डायरेक्शन में करना है। अगर आप ये डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आपके फेस पे रिंकल या झुर्रियाँ के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस तरह से। तो ये वाइब्रेशन इस अच्छे से करती है। तो मैं मसाज करते जा रही हूँ, साथ साथ में प्रेशर पॉइंट को भी कर रही हूँ, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मूव करे। तो ये हमारा इस तरह से करने से मेरा जो फेस का वाइब्रेशन है वो बहुत अच्छे से मूव करता है। तो ये और इस तरह से हमारा स्लोली मसाज करते हैं, तो ये वाइब्रेशन और तो ये इस तरह से हल्का सा पिंच करते हुए बैक साइड तक। मैंने ले रही हूँ क्रीम।
यहाँ पे भी मैं देखो राउंड राउंड कर रही हूँ। ये हमारे लिप, तो यहाँ पे भी हमारी रिंग स्किन लूज हो जाती है। और हम अपनी आँखों पे भी मसाज करें और बहुत हल्के हाथों से दो, किस तरह से वो कर रही हूँ देखो आप। तो आप जब भी आप करें तो आप हल्के हाथों से मसाज करें, हाँ जल्दबाजी से नहीं। और जो आपका क्रीम जेल है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। ये नहीं कि आपने मसाज किया और उसके बाद आपने सारी क्रीम क्लीन कर दी। फेशियल का मतलब है कि जो आपने क्रीम जेल जो भी एप्लीकेशन कर रहे हो तो वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए। तो मेरी क्रीम हो रही डन। और मैं जितना क्रीम मेरा हो रहा है तो मैंने उतने स्लो मसाज कर रही हूँ ताकि जो हमारी क्रीम है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अब मैं कर रही हूँ डन। अब मैं लगा रही हूँ पैक। तो पैक की डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो मेरी डायरेक्शन देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ। मेरा पैक हो गया डन। तो मेरा अब मैं पैक हो गया डन। अब मैं इसको पैक क्लीन करती हूँ। 10 मिनट सूखने तक रखूँगी। मेरा हो गया पैक डन। अब मैं कर रही हूँ सीरम। तो मैंने 6 से 7 ड्रॉप लिए हैं सीरम। तो सीरम देखिए किस तरह से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ। जो भी हम प्रोडक्ट स्किन में लगा रहे हैं वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
तो जो सीरम लिया है तो वो अच्छे से बाद में करियो हो गया। अब मैंने लिया है टोनर, तो ये भी इसी तरह से हल्के हाथों से बस करूँगी ताकि ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, और मैं इसको क्लीन नहीं करूँगी। तो इस तरह से मेरा फेशियल हो गया डन। देखिएगा किस तरह से मैंने फेशियल किया है।